चलिए बच्चों, अत्यंत आवश्यक टॉपिक आज कवर करते हैं। किसी द्विघात समीकरण को हल करने की विधि पूर्ण वर्ग बनाकर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। बहुत बच्चों को इससे डर लगता है, तो आज आपका सारा डर बच्चों इससे दूर हो जाने वाला है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ध्यान से हमारी बातों को समझिएगा। सबसे पहले हम लोग सब समझते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर ट्रायनोमियल क्या होते हैं, पूर्ण वर्ग वाले त्रिक क्या होते हैं। जरा देखिए, आप इनसे फैमिलियर हैं, आप इनको जानते भी हैं। देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको कहा जाता है बच्चों पहला परफेक्ट स्क्वायर ट्रायनोमियल। और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर ट्रायनोमियल है ए स्क्वायर। ट्रायनोमियल का मतलब हो गया तीन पद वाला बहुपद। ये पूर्ण वर्ग वाला तीन पद वाला बहुपद परफेक्ट स्क्वायर ट्रायनोमियल। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बच्चों दूसरा परफेक्ट स्क्वायर ट्रायनोमियल है। इसको परफेक्ट स्क्वायर ट्रायनोमियल क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और बच्चों ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसलिए इस ट्रायनोमियल, इस तीन पदी बहुपद को हम पूर्ण वर्ग वाला त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। अब इसकी खासियत बच्चों क्या है, देखिए जरा। यहाँ पर बच्चों जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, इनका नाम होता है पूर्ण वर्ग वाले पद। इनको हम परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स कहते हैं। और जो ये 2ab है, चाहे इसका चाहे इसका, ये होता है मध्य पद अर्थात मिडिल टर्म। तो सबसे पहले हमने इसकी टर्मिनोलॉजी समझी कि परफेक्ट स्क्वायर ट्रायनोमियल में किस किस प्रकार के पद होते हैं। पहले परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स और फिर मिडिल टर्म्स, मिड टर्म्स। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो दोनों ही पदों में, ट्रायनोमियल्स में, परफेक्ट स्क्वायर जो टर्म्स हैं वो समान चिन्ह के हैं, उनके चिन्ह समान हैं। दोनों यहाँ पे धनात्मक है, दोनों धनात्मक है। अगर हम इस पूरे में कॉमन ले लें तो भी इनके चिन्ह समान रहेंगे, दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे। मध्य पद धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। अगर मध्य पद धनात्मक है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर मध्य पद ऋणात्मक है तो बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हमें बच्चों क्या करना है कि अपने इस प्रश्न को इस रूप में बदलने का प्रयास करना है। स्टेप बाय स्टेप देखिए, बहुत आसान। हमने अलग अलग उदाहरण लिए हैं जिससे आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला उदाहरण, इसको अगर हमें पूर्ण वर्ग वाली विधि से हल करना है, पूर्ण वर्ग बना के, तो सबसे पहले इसमें ढूंढे कि पूर्ण वर्ग वाले पद क्या हैं, और मध्य पद अगर दिए हुए हैं तो सारा काम ही हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों पूर्ण वर्ग वाला पद केवल x है, क्योंकि ये x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। दूसरा बच्चों 4x परफेक्ट स्क्वायर टर्म नहीं है, और 5 भी परफेक्ट स्क्वायर टर्म नहीं है। ये बात भी हमें ध्यान देनी है कि पूर्ण वर्ग वाले पदों के चिन्ह समान होने चाहिए। अब एक तो हमें पूर्ण वर्ग वाला पद मिल गया। अब बच्चों 4x और 5, इनमें से मध्य पद कौन सा हो सकता है? मध्य पद ये आवश्यक नहीं कि बीच में लिखा हो, बस मध्य पद में क्या होना चाहिए, a और b दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पे एक तरह से a स्क्वायर तो है, मगर 5 में क्या a स्क्वायर है या a है? नहीं है। तो 5 मध्य पद नहीं हो सकता। तो मध्य पद बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है। ऋण 5, बिल्कुल दिमाग ठंडा रख के समझिएगा, बहुत आसान है। भाषा भले ही थोड़ी कठिन लग रही हो, प्रश्न बहुत आसान है। मगर अब देखिए बच्चों, इतना करने के पश्चात हम क्या लिखेंगे, मध्य पद। तो दिया गया इस प्रश्न में मध्य पद हमारा क्या हो सकता है, 4x, और परफेक्ट स्क्वायर ट्रायनोमियल में मध्य पद बच्चों क्या होता है, 2ab। तो हम मध्य पद जहां पे लिखा है इसके नीचे लिख देंगे 2ab बराबर 4x। अब बच्चों a हमारे प्रश्न में क्या है, x, तो a के स्थान पर x लिख देंगे। तो 2 गुणे x गुणे b बराबर 4x। तो b बराबर आ जाएगा 4x बटे 2x अर्थात 2। इसका मतलब ये है बच्चों की जो दूसरा परफेक्ट स्क्वायर टर्म है वो हमारे पास 2 मिल गया। अब इतना करने के पश्चात हम क्या करेंगे बच्चों, इस 2 का वर्ग यहाँ पर एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो देखिए जरा कैसे इसका रूप बदल रहे हैं। एक्स स्क्वायर पहले से लिखा था, ये पूर्ण वर्ग वाला पद, धन 4x लिखा रहेगा। अब दूसरा हमारा पूर्ण वर्ग वाला पद भी 2 आ गया है,
तो 2 का वर्ग यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर ट्रायंगल बन जाएंगे। मगर अगर हमने इसको जोड़ा है तो हमें 2 का वर्ग बच्चों घटाना नहीं रहेगा, क्योंकि जो हमारा जो समीकरण है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 2 का वर्ग जोड़ा, 2 का वर्ग घटाया और ऋण का 5 पहले से ही है बराबर 0 लिख दिया। अब बच्चों ये देखिए जरा, ये लिखा हुआ है x स्क्वायर और ये लिखा हुआ है एक तरह से 2ab। देखिए करेंगे 2 गुणे 2 गुणे x या 2 गुणे, इसको ऐसे लिख लीजिए 2 गुणे x गुणे 2। देखिए 2 दूनी 4x ऊपर लिखा हुआ है, केवल आपको दिखा रहा है बदल के कि 2ab की फॉर्म है ये। और धन 2 का स्क्वायर ऋण 2 का स्क्वायर 4 ऋण 5 बराबर 0। अब बच्चों ये तीनों पर क्या बन गए, देखिए यहाँ पे मध्य पद धनात्मक है तो ये a प्लस b का बच्चों होल स्क्वायर बन गया। तो ये हो गया x धन 2 का वर्ग और ऋण 9 बराबर 0। अब 9 को पक्षांतर कर देंगे, चलिए यहाँ पे कर देते हैं बच्चों, साफ साफ नजर आएगा आपको। अब x धन 2 का वर्ग बराबर 9, अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर x धन 2 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 9, तो x धन 2 बराबर प्लस माइनस 3, तो फिर x धन 2 एक बार प्लस का 3 लेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। x धन 2 एक बार माइनस का 3 लेंगे, 2 का पक्षांतर करेंगे, माइनस का 3 माइनस का 2, तो x का मान बच्चों माइनस का 5 आ जाएगा। तो यही समीकरण के हल हो गए। हल क्या है बच्चों, 1 और माइनस का 5, यही हमारा बच्चों उत्तर हो गया। देखिए कितना आसान था। और अगले उदाहरण पे चलते हैं जल्दी से। आगे वाला उदाहरण बच्चों क्या कह रहा है, अगला उदाहरण है 3x स्क्वायर ऋण 5x धन 2 बराबर 0। यहाँ पर बच्चों कोई पूर्ण वर्ग वाला पद आपको दिख रहा है, यहाँ पर तो कोई पूर्ण वर्ग वाला पद नहीं है। तो इस दशा में बच्चों क्या करेंगे, जो x स्क्वायर है इसको हम पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे। दो प्रकार से पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है, जो गुणांक इसका दिया हो उसी में इसका गुणा कर दीजिए। अगर आप पूरे समीकरण में 3 का गुणा करते हैं तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा। या आप इस पूरे समीकरण में 3 का भाग भी दे सकते हैं, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम 3 का भाग देके कर देते हैं, पूरे समीकरण में बच्चों 3 का भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 3x स्क्वायर बटे 3 ऋण 5x बटे 3 धन 2 बटे 3 बराबर 0 बटे 3। 3 से 3 बच्चों कट गया, x स्क्वायर ऋण 5 बटे 3x धन 2 बटे 3 बराबर 0। अब बच्चों ये तो पूर्ण वर्ग वाला पद हमें प्राप्त हो गया, मध्य पद वही होगा जिसमें x होगा, तो x इसमें है इसलिए यही मध्य पद होगा बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य पद, तो मध्य पद बच्चों क्या है 5 बटे 3x, अभी से इसका नहीं लिख रहे हैं। मध्य पद होता क्या है, परफेक्ट स्क्वायर ट्रायंगल में यहाँ पे 2ab लिख देंगे बराबर 5 बटे 3x। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान। a का मान बच्चों x, तो 2 गुणे x गुणे b बराबर 5 बटे 3x, x का पंचांतर कर देंगे बच्चों, तो b बराबर 5 बटे 3x गुणे 1 बटे 2x, 2 और x का दोनों का पंचांतर हो गया, x से x बच्चों कैंसिल है आउट, तो हमारे पास आ गया b का मान 5 बटे 3 दूनी 6। अब आपको पता है क्या करना है, b स्क्वायर को जोड़ना और घटाना है बच्चों। तो चलिए जल्दी से, यहाँ पे ये है हमारा समीकरण, इसको ध्यान रखेंगे। तो x स्क्वायर ऋण 5 बटे 3x धन b का मान कितना आया है 5 बटे 6, तो 5 बटे 6 का वर्ग एक बार जोड़ेंगे और 5 बटे 6 का वर्ग एक बार घटाएंगे, और जो पहले से था धन का 2 बटे 3 उसको लिखे रहेंगे बराबर 0। अब बच्चों ये पूरा हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, जहां पर a का मान x रहेगा और b का मान बच्चों रहेगा 5 बटे 6, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बटे 6 का होल स्क्वायर। देखिए आप जब 2ab करेंगे तो यही आएगा, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा तो करके दिखा देते हैं। 2 गुणे x गुणे 5 बटे 6 करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया 5x बटे 3, जो यहाँ लिखा हुआ है 2ab के स्थान पर देखिए बच्चों यही आ रहा है।
उसके बाद ऋण ये हो जाएगा 25/36 और धन का 2/3 बराबर 0। इसको हल कर लेते हैं जल्दी से। तो ये 2/3 है प्लस का और ऋण का 25/36 है। 36 दसवां हो गया, 12 दूनी 24 ऋण 25। तो इसको हल करने से बच्चों आ जाएगा माइनस का 1/36। तो अब x ऋण 5/6 का वर्ग माइनस, इनको हल करके आ गया हमारे पास माइनस का 1/36 बराबर 0। 1/36 का जल्दी से छात्र बच्चों कर लेते हैं, फटाफट समय अधिक हो रहा है। तीसरा वाला प्रश्न अगले वीडियो में बता देंगे। तो अब x ऋण 5/6 का वर्ग बराबर हो जाएगा 1/36, धनात्मक है दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। तो x ऋण 5/6 बराबर प्लस माइनस 1/6 आ जाएगा। तो x ऋण 5/6 एक बार प्लस का 1/6, तो इसको हल करेंगे 1/6 धन 5/6 बराबर 1। तो पहला x का मान 1 आ गया। तो x ऋण 5/6 बराबर माइनस का 1/6। तो x/6 ये आ जाएगा, हल करेंगे तो आप 4/6 अर्थात 2/3। तो समीकरण का हल बच्चों क्या हो गया, 1 और 2/3। ये बच्चों समीकरण के हल हो गए। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न अगले